श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस औरत के पूजा घर में ये 3 चीज नहीं होती है उसको कंगाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र की माने तो घर में ऐश्वर्य और सुख शांति के प्राप्ति करने के लिए हमारे पूजा घर में इन 3 चीजों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। आपको बता दें, ये 3 चीज वो हैं जो कि अत्यंत अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। इनको हमेशा ही अगर आप पूजा घर में रखेंगे तो इससे आपके घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा संचारित होगी और सकारात्मक ऊर्जा से घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है और इससे आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और आपको बता दें कि आपको इन नियमों का पालन करते हुए ही अपने घर में रोज पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी आपको आपकी पूजा का कोई अर्थ मिलेगा, इसका सही फल तभी आपको प्राप्त होगा और हमारी आराधना का हमें फल प्राप्त होगा। दोस्तों, कई बार आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से रोज पूजा पाठ तो करते हैं, मगर फिर भी इससे आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है और इससे आपके कष्टों का भी निवारण नहीं हो पाता है और इससे आपको मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। अब आपको बता दें कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है, तो बता दें कि इसके पीछे आपके घर का वास्तु दोष भी एक कारण हो सकता है। तो अब क्या करना चाहिए, तो आपको बता दें कि इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हमारे वास्तुशास्त्र में बताए गए ये कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजन सामग्री बताई गई हैं उनमें से सभी वास्तु की अपनी एक विशेषता और उनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, चाहे फिर वो कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो या फिर कपूर हो और धूप दीप या नैवेद्य इत्यादि क्यों ना हो। तो जब भी आप पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का उपयोग करने का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित होता है और आपको बता दें कि उसी विशिष्ट क्रम का पालन आपको जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में क्या बताया गया है, उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें पूजा घर में अवश्य ही याद रखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करें घर के मंदिर की, जो कि हर हिंदू के घर में होता ही है। तो इसमें आप ये याद रखें कि आपका मंदिर अगर हो सके तो घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही उसे रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी पूजा का सच में संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी बात करें तो आप प्रतिदिन जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करें और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य यही जलाए। और सबसे बड़ी बात कि आप ये ध्यान में रखें कि मंदिर और उसके आसपास की जगह हमेशा ही साफ सुथरी रखें। तत्पश्चात भगवान को स्नान कराकर कुमकुम आदि का तिलक लगाकर भगवान को पुष्प अर्पित करें। हालांकि सभी घरों में कुछ नियम होते हैं तो लोग उन नियम को ही ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। तीसरी बात आप ये याद रखें कि आप भगवान के नैवेद्य को कभी भी यानी उनके प्रसाद को कभी भी पूजा से पहले चखकर झूठा ना करें। इसके साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या धूप या अगरबत्ती को, इसके अलावा भी किसी अन्य पूजा से जुड़ी सामग्री को आपको सूंघ कर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों शास्त्रों की नजर में अनुचित माना जाता है। अगली बात, कुछ मूर्ति पूजा घर में ऐसी भी होती हैं जिन्हें आपको पूजा घर में कभी भी भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। इनमें जैसे भैरव देव, शनिदेव, नटराज, माता काली या किसी भी भगवान की रौद्र अवतार वाली मूर्ति या तस्वीर को आपको पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और इससे आपके परिवार में धन आता तो है मगर टिकता नहीं है, या फिर जितना धन आता है उससे ज्यादा के खर्चे लेकर आता है। घर में नकारात्मक माहौल बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपके पूजा घर में कौन सी 3 चीजें अवश्य ही होनी चाहिए। तो इनको आप ध्यान से सुनिएगा। तो मित्रों, इनमें सबसे पहली चीज है कलश। जी हाँ, शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो तो कलश की स्थापना जरूर की जाती है, क्योंकि कलश की स्थापना किए बिना सभी मांगलिक कार्य अधूरे माने जाते हैं। आपको बता दें कि पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलता है। इसलिए आप मुख्य रूप से तांबे के कलश का ही उपयोग करें। आप ध्यान रखें कि कलश पर कुमकुम से स्वस्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मोली
का धागा जरूर बांध दें। इसके बाद आप कलश में शुद्ध पानी भर के उसमें थोड़ा सा गंगाजल हो तो वो अवश्य ही डाल लें। इसके बाद कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। उसके बाद भगवान की पूजा करें, उसके साथ ही कलश की भी पूजा करें। उसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें, साथ ही सभी पवित्र नदियों को आह्वान करें। इसके साथ ही इस कलश के पानी को दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे ही रहने दें। फिर उसके बाद अगले दिन इस पानी को पूरे घर में छिड़क कर बचे हुए पानी को तुलसी में डाल दें। अब बात करें कि ऐसा करने से क्या होगा, तो आपको बता दें कि ऐसा करने से इस अभियंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के वातावरण को पवित्र बना देगी और इससे आपके पूरे घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का भी प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार जल ही जीवन है और कलश में हम जो जल भरकर रखते हैं, उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहना चाहिए। अब बात करें दूसरी चीज की, तो वो है गंगाजल। मित्रों, हमारे शास्त्रों में गंगाजल को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। इसके लिए आपके पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत ही आवश्यक है। आपको बता दें कि गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके पूजा घर में एक छोटे से तांबे के पात्र में आप अगर गंगाजल भर के रखते हैं, तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और इससे आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब बात करें तीसरी चीज की, तो आपको बता दें कि तीसरी चीज है शंख। जी हाँ, पूजा घर में शंख का होना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। शंख से निकलने वाली ध्वनि से आपके संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, क्योंकि शंख से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के विकार, पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं और इससे व्यक्ति अपने उन्नति के पथ पर चलने लगता है। इसलिए अगर हो सके तो घर में नित्य शंख की ध्वनि अवश्य ही निकालें। तो दोस्तों, ये थी वो 3 महत्वपूर्ण चीज जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।